बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लुकमान अली। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। आज पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट मैच का पहला रोज़ था और ये पहले रोज़ के मुतालिक आपके सामने रखूंगा कि पहला दिन टेस्ट मैच का पाकिस्तान के नाम रहा है। पाकिस्तान ने कुछ तब्दीलियाँ की थी और वो तब्दीलियाँ पाकिस्तान के हक़ में यूँ कहिए कि बेहतर साबित हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने आज बांग्लादेश को ऑल आउट किया 278 पर, लेकिन वो बहुत कम स्कोर पर भी आउट हो सकते थे अगर मोहम्मद रिजवान और शान मसूद साहब अकल से काम लेते। कहते हैं ना, कभी कभार आप कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत पर कुछ लोग पानी फेर देते हैं, तो आज भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने आज उनको ऑल आउट किया और प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी साहब को ड्रॉप करने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ है। आज पाकिस्तान के बॉलर्स ने क्या कमाल की बॉलिंग की है। मैं एक एक बॉलर की परफॉर्मेंस आपके सामने रखूंगा, पूरे दिन को सम अप करूंगा कि इस टेस्ट मैच का पहला दिन और तब्दीलियां करना कैसे पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हुआ है, और जो गलती की मोहम्मद रिजवान ने और शान मसूद ने, वो क्या गलती थी, उसका क्या खुमियाजा पाकिस्तान ने भुगता। मैं पहले बता दूं कि 278 रन पर ऑल आउट किया। पाकिस्तान ने 21 रन बना लिए हैं और कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी आउट नहीं है। कल जब पाकिस्तान इनिंग का आगाज़ करेगा तो वो 21 रन से करेगा। पाकिस्तान के ओपनर क्रीज पर मौजूद हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के बॉलर मोहम्मद अब्बास ने पहले ही ओवर की दूसरी बॉल पर आउट कर दिया बांग्लादेशी बैट्समैन को। आज अब्बास ने क्या कमाल की बॉलिंग की। पहले मैं 3 तब्दीलियां आपको बता दूं जो हुई थी। एक तो नौमान की जगह पर साजिद को शामिल किया गया, शाहीन अफरीदी की जगह पर खुरम शहजाद को शामिल किया गया और साथ में बाबर आजम वापस आए हैं। बाबर आजम को शामिल किया गया है इमामुल हक की जगह पर। लेकिन मेरे ख्याल में, मैं अगर आपके सामने रखूं, एक कमेंट आपने करना है कि क्या बेहतर ना होता कि सऊद शकील को ड्रॉप कर दिया जाता और उनकी जगह पर आप बाबर आजम को शामिल कर लेते। इमाम ने तो फिर भी एक इनिंग में आई थिंक 45 रन किए थे, और वो प्लेयर जिसने दोनों इनिंग्स में कुछ नहीं किया उसको ड्रॉप करना चाहिए था। आपने इमामुल हक को ड्रॉप कर दिया, यानी कि समझ से बाहर है ना। क्योंकि वो नायब कप्तान है तो वो इस्तिस्ना हासिल है कि उसको ड्रॉप नहीं किया जा सकता। होना तो ये चाहिए था भाई, आप सऊद शकील को ड्रॉप करते हैं ना। सऊद, अगर आपने इस बुनियाद पर ड्रॉप करना था कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इमामुल हक को बली का बकरा क्यों बना दिया आपने। एक इनिंग तो एटलीस्ट उसने अच्छी खेली थी। लेकिन चलें, बाबर आजम वापस आए हैं, लेकिन देखते हैं कि अब क्या होता है, उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं बॉलर्स की परफॉर्मेंस आपके सामने रख दूं। आप देखें कि ज़रूरी नहीं होता कि पेस ज़्यादा हो। शाहीन अफरीदी को यह बात सीखने की ज़रूरत है कि आपकी अगर पेस 130 थी, जिस पर हमने तनकीद भी की, लेकिन आप जब लाइन एंड लेंथ के साथ बॉल करते हैं, एक्यूरेसी दिखाते हैं बॉल में, तो सही तरीके से बॉल को स्विंग भी करते हैं, आपकी बॉल में कोई वेरिएशन होता है तो आप विकेटें लेते हैं। अब्बास ने 16 ओवर्स में 45 रन देकर 3 विकेटें हासिल की हैं, और जो उनको ड्रॉप करके जो शामिल किया गया खुरम शहजाद को, 17 ओवर्स में 81 रन देकर उसने 4 विकेटें हासिल की हैं। इसकी भी पेस नहीं है, 130 पर यह बॉल कर रहा था, एवरेज इसकी भी 130 चल रही थी। लेकिन कम अज कम इस बॉलर में यह चीज नजर आई कि उसने टफ टाइम दिया बांग्लादेशी बैटर्स को, और बांग्लादेशी बैटर्स को अपनी लाइन एंड लेंथ के साथ उनको फंसाया, उसमें उसने उनको मुश्किलात खड़ी की। तो यहां पर यह चीज एक क्लियर हो गई कि भाई, अगर आपके पास पेस नहीं है तो कम अज कम आप अपनी लाइन एंड लेंथ के साथ तो बॉल कर सकते हैं ना, इतनी तो अकल से काम ले सकते हैं आप। मोहम्मद अब्बास के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। मैं यहां पर खुले दिल से आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। अब्बास जब 2017 में टीम में आए थे, तो उसके बाद जब उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, जब वो पीक पर जा रहे थे, तब उनको ड्रॉप किया गया था टीम से, और बाद में एक लंबे अरसे के लिए उनको टीम में शामिल ही नहीं किया गया, टेस्ट मैचेस में उनको रखा ही नहीं गया। अब तो चूंकि आपके पास T20 के बॉलर हैं, हारिस बॉलिंग नहीं करता, बाकी बॉलर बॉलिंग नहीं कर सकते, तो आपको जरूरत पड़ती है, आप दोबारा से अब्बास को ले आए हैं। और अब्बास को जब लाया गया है, उसने हमेशा 5-5 विकेटें ली हैं, और उसने बताया कि टेस्ट क्रिकेट का मैं बेहतरीन बॉलर हूं। और वो जो लोग, वो सिलेक्टर्स और वो टीम के अंदर जो मोनोपोली है, क्योंकि इस लड़के की सिफारिश नहीं, समड़ियाल से इसका ताल्लुक है और बड़े एक ऐसे घराने से ताल्लुक था जो कि बहुत वेल सेटल्ड नहीं था, लेकिन अल्लाह ने उसकी सुनी, वो पाकिस्तान की तरफ से खेल गया और अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वो आगे बढ़ता रहा है। आपने जितनी उसके साथ ज्यादतियां की हैं, लेकिन उसके बावजूद जब भी उसे मौका दिया गया है, क्योंकि यारी दोस्ती के कल्चर ने पाकिस्तान टीम का यह हाल किया, हमने प्रीमियम फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और इन सब को अपने कह लेना कि अनोखा लाडला बनाया हुआ है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ऐसा ही होगा। लेकिन ये 2 बॉलर्स
इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग भी की है। शाहीन अफरीदी का ड्रॉप करना बेहतर साबित हुआ है। एक वक्त था शाहीन अफरीदी का अच्छी बॉलिंग करता था, उसने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब शाहीन की बॉलिंग वो बॉलिंग नहीं रही है और शाहीन अफरीदी को ये सोचना चाहिए कि वो अलमिया, वो दिन आ गया कि शाहीन अफरीदी को उनकी परफॉर्मेंस की वजह से टीम से बाहर कर दिया गया। और मुझे तो पता था कि ये हो जाना है, क्योंकि मैंने एक वीडियो की हुई है कि ड्रेसिंग रूम में कुछ इस तरह की मामलात हुए थे। ज़राए से खबरें रिपोर्ट हुई थी कि शान मसूद साहब मुतमिन नहीं है शाहीन अफरीदी की बॉलिंग के, और उन्होंने इस पर एतराज़ भी किया कि भाई आप क्या बॉलिंग कर रहे हैं। तो हसन अली आज थोड़ा सा इंजर्ड भी हुए और 11 ओवर्स में 2 विकेटें हासिल की। लेकिन वंस अगेन खुरम शहजाद की आपको तारीफ़ करनी चाहिए कि खुरम ने कमाल की बॉलिंग की, अब्बास ने कमाल की बॉलिंग की है। सलमान अली आगा ने एक ही ओवर करवाया। साजिद खान जिनको नुमान की जगह पर लाया गया था, 31 ओवर्स में 96 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चलें इनको आप छोड़ दें, जो गलती की है पाकिस्तानी बॉलर्स ने मुकम्मल तौर पर पकड़ लिया हुआ था बांग्लादेशी बैटर्स को। देखें, महमूदुल हसन को 0 पर आउट किया, अब्बास ने दूसरी बॉल पर आउट कर दिया। तंजीद हसन 26 रन बनाकर आउट हुए, मोमिनुल हक 22 रन बनाकर आउट हुए, और नजमुल हसन शांतु उनके कैप्टन जो हैं वो 29 रन बनाकर आउट हुए। मुशफिकुर रहमान 23 पर आउट हो गए। अब ये सारी बैटिंग लाइनअप जब आउट हो चुकी थी ना, तो लिटन दास जिन्होंने 126 रन की इनिंग खेली है, ये कैसे खेल गए इनिंग। अब देखिए ये आउट हो गए, कैच आउट हो गए, रिजवान साहब ने इनका कैच पकड़ लिया, लेकिन हुआ ये अपील हुई, अंपायर ने नॉट आउट दिया, तो उसके बाद इन्होंने रिव्यू नहीं लिया। अब शान मसूद और रिजवान का ये फैसला था कि भाई नहीं हुआ तो हम रिव्यू नहीं लेंगे। मुझे बताएं, जब उनकी सारी बैटिंग लाइनअप उड़ चुकी है तो आपने ये रिव्यू पीछे बचा के कहां लेकर जाना था। मेरे ख्याल में तो इन कैप्टन्स का और स्पेशली टीम के जो प्लेयर्स हैं, इनका रिव्यू के हवाले से भी कोई कोर्सेज होने चाहिए ना। आज मैं देख रहा था, हमारे एक सीनियर साफ़ी हैं सलीम खालिक साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ था इस पर कि इस तरह का कोई कोर्सेज होने चाहिए। भाई विकेट कीपर का अहम रोल होता है, स्पेशली जब वो खुद ही कैच पकड़ रहा है तो वो तो बताने की पोजीशन में होता है ना। कम से कम उसे ये कहना चाहिए था कि जब ज़्यादा चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं कि आउट है तो आप कम से कम उस पर रिव्यू लें, लेकिन नहीं रिव्यू लिया गया और उस बंदे ने 126 रन किए। रिजवान साहब ना तो विकेटों के पीछे कुछ कर पा रहे हैं, शान मसूद साहब ना बतौर कैप्टन कुछ कर पा रहे हैं, ना उनकी अपनी परफॉर्मेंस है। रिजवान साहब का भी कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है कि यार कम से कम तुम यहां पर रिव्यू ले लो। ये रिव्यू बचाकर आपने कहां लेकर जाना था। मुझ जैसा सहाफत का तालिब इल्म, क्रिकेट जिसने बहुत ज़्यादा तो नहीं खेली लेकिन खेली है हमने और अभी भी खेलते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब हम इस सारी फील्ड को हम बहुत करीब से देखते हैं तो यार एक आम आदमी भी इस चीज़ को समझता है कि जब इस तरह का चांस होता है तो आपने रिव्यू बचाकर कहाँ लेकर जाना है। आप रिस्क भी होता तो आप चले जाते हैं कि यार हम मेन उनका टॉप ऑर्डर उड़ा देते हैं नीचे। तो यही होता रहा है पाकिस्तान के साथ। एक और अलमिया है कि हम अक्सर ऐसा हो रहा है अब कुछ अरसे से कि पाकिस्तान टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर आउट कर देता है, टेल एंडर आते हैं और वो आकर पाकिस्तान के खिलाफ रन्स कर देते हैं और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस पर भी सोचना चाहिए कि टेल एंडर्स का कोई हल निकालने की कोशिश करें। लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान ने भाई उनको ऑल आउट किया और 21 रन पाकिस्तान ने बना लिए और दूसरे दिन का खेल का आगाज़ पाकिस्तान करेगा। और पाकिस्तानी बैटर्स अजान ओवैस 20 बॉल पर 13 रन, 16 बॉल पर 8 रन के साथ अब्दुल्ला फजल मौजूद हैं। इस टीम में बाबर आजम भी आ चुके हैं। तो अब पाकिस्तान को कम से कम 400 रन करने चाहिए और ये टेस्ट मैच पाकिस्तान को हर सूरत जीतना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।